I, Sahil Agarwal, the founder of UFX and co-organizer of Bareilly Talent League. साहिल अग्रवाल जो अभी 10th में है, एक ये स्टार्टअप की तरह शुरू किया है बरेली टैलेंट लीग। कमाल देखिए कि इन बच्चों ने इतिहास लिख दिया। एक 15 साल के लड़के ने एक उदाहरण पेश किया है बाकी युवाओं के लिए कि अपनी जो सोच है उसको सही दिशा में लगाइए। मेरे पास शब्द नहीं है कि वो पूरा स्टेज साहिल अग्रवाल का विजन था और पूरा स्टेज GD के बच्चों ने संभाला था, होस्ट कर रहे थे, बैक स्टेज का सारा काम कर रहे थे। तो बहुत 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 जलवान्वित महसूस कर रही हूँ। यूआपेक्स की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए फर्स्ट टाइम हुआ है, आगे भी हम करते रहेंगे। IMA बरेली हमेशा से ऐसी चीज़ों में साथ देता है। देखिए, पहली बात तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बरेली के यूथ को मिला है, बच्चों को मिला है जो आज तक पहले कभी बरेली में नहीं हुआ है। बहुत डिफिकल्ट था ये जज करना क्योंकि कोई भी बच्चा कम था ही नहीं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितने बच्चों को हमने फुल मार्क्स दिए हैं। देखिए, ये बहुत ही यूनिक इवेंट कराया है साहिल ने। डांस परफॉर्मेंस से अलग हटके इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, जैसे कैलीग्राफी है और ड्रम्स बजाना है, म्यूजिक है, मतलब पर इसमें एक अलग तरीके के इन्होंने लेकर आए थे। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। जब ये प्रोग्राम किया तो पता लगा कि सही में हमें कुछ नहीं मालूम था। बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं और जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे बरेली को देश और दुनिया में हर जगह नाम पैदा करेंगे। आयोजन का स्तर इतना ऊंचाइयों पे ले जाने में शुरुआत उसकी द लीडर ने करी। आप देखें पूरा हॉल भरा हुआ है। हम अपनी लिमिटेशंस के बावजूद भी किसी भी ग्रैंड इवेंट का मैक्सिमम प्राइस देने में सफल हुए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हाई स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल के साहिल अग्रवाल ने वो कर दिखाया जिसे देखने वाले कह पड़े, वाह बहुत खूब, ब्रिलियंट, कमाल कर दिया, लाजवाब। मुख्य अतिथि से लेकर विशिष्ट अतिथि और यहाँ तक कि जजेस भी बरेली टैलेंट लीग के कायल हो गए, जिसे यूआपेक्स के बैनर तले कराया गया। सभी ने टैलेंट सामने लाने के मकसद से 2 दिन तक कराए गए कंपटीशन की दिल खोलकर तारीफ की। जजेस ने तो यहाँ तक कहा कि प्रतिभागियों में इतना कड़ा मुकाबला हुआ कि हमारे लिए जज करने में मशक्क़त हुई। पहले आपको दिखाते हैं कि IMA सभागार की बरेली टैलेंट लीग में किस कदर भीड़ उमड़ी। इतने कि ज़्यादातर लोग बाहर खड़े दिखाई दिए। जिन्हें जगह नहीं मिली वो बाहर रहकर द लीडर हिंदी पर कार्यक्रम को लाइव देखते नजर आए। On behalf of UFX in collaboration with IMA Bareilly, it is my absolute honor to welcome you all to the grand closing ceremony of the Bareilly Talent League 2026. That every young person deserves a platform where their talent can be seen, heard and celebrated. As we reach the conclusion of this incredible journey, it is only fitting that we hear from the person whose vision brought this platform to life. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the visionary. Welcome sir. और उम्मीद करते हैं कि इंतजार की घड़ियां अब दूर हो गई। अब उनके हाथों से हम लोग बड़े और बढ़िया अवार्ड लेंगे, पुरस्कार लेंगे। लीग का शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कराया। समापन में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर उमेश गौतम, बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, GD गोयनका पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन अंशु सिंह गौतम पहुंची। आइए उनके उद्गार सुनवाते हैं। आज एक लड़के ने 15 साल के, जिसे जैन जी कहते हैं, एक बड़ा काम किया है। इस तरह से जो अपने आप परफॉर्मेंस करता है, उसने अपने जैसों को तमाम को एक स्टेज दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, साहिल अग्रवाल जो अभी 10th में है, उन्होंने एक ये स्टार्टअप की तरह शुरू किया है और बरेली टैलेंट लीग। और कमाल देखिए कि इन बच्चों ने इतिहास लिख दिया और इनको रजिस्ट्रेशन रोकने पड़ गए। 600 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए थे, तो 2 दिन में 600 बच्चों का टैलेंट आखिर कैसे होगा। उसके बाद 200 से ज़्यादा बच्चों का रिफ्यूज़ करना पड़ा कि इस बार हम आपको नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये ज़बरदस्त एक उदाहरण पेश किया है।
एक 15 साल के लड़के ने एक उदाहरण पेश किया है बाकी युवाओं के लिए कि अपनी जो सोच है, अपना जो जोश है, उसको सही दिशा में लगाइए तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार का, अपने शहर का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में जिस तरह से तमाम बदलाव हो रहे हैं, इस स्टार्टअप को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि साहिल अग्रवाल के माध्यम से जितने भी युवा हैं उनमें एक नई प्रेरणा भरेगी, उनसे प्रेरणा इतनी ज़्यादा मिलेगी कि वो भी अब बहुत सारे स्टार्टअप्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये तो टैलेंट लीग है। इसके अलावा बहुत सारी सोच, बहुत सारा जोश लोगों के पास है, युवा हैं, बस उनको अब एक स्टेज मिलने तक की देर थी। स्टेज मिल गया है तो निश्चित रूप से और भी जितने टैलेंट हैं वो अपने स्टार्टअप्स लेकर आएंगे और बरेली का नाम पूरी दुनिया में करके दिखाएंगे। अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम था। अगर टैलेंट लीग की बात करें तो इतनी कम उम्र के लड़कों ने ही पहली बार कराया है। आगे जो ये सफ़र जाएगा तो उसमें जो टैलेंट हैं, जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें मंच नहीं मिला था, तब बरेली का किस तरह का नक्शा थे? देखिए, जब कभी भी टैलेंट मिलता है, जिस तरह का जोश यहाँ देखने को मिल रहा था, और जब बच्चा एक टैलेंट पर आकर इनाम भी उसको मिलता है तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। वरना बच्चे के माँ बाप ये सोचते हैं कि यहाँ से दिल्ली कैसे जाएगा, मुंबई कैसे जाएगा, थोड़ा डर का माहौल बना रहता है। लेकिन अब जब वो बच्चा एक 600 बच्चों में से एक ट्रॉफ़ी जीत कर उनके सामने जाएगा तो पेरेंट्स भी कहेंगे कि इसको नहीं, मुझे चाहे लेके जाना पड़े पर मैं इसको बड़े शो में भी लेके जाऊंगा, जिससे कि ये मुंबई हो, कितने भी बड़े से बड़े सिटीज़ हों, उनमें जाके देश का नेतृत्व करके पूरे दुनिया में अपना नाम बना सके। बरेली टैलेंट लीग में जिस लड़के ने ये टैलेंट लीग का आयोजन किया है वो GD गोयनका का ही प्रोडक्ट है। हमारे साथ GD गोयनका के ऑनर्स हैं। जिस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है वाकई सब लोग तारीफ़ कर जा रहे हैं। किस तरह की खुशी हो रही है कि एक तो साहिल अग्रवाल आपके यहाँ का लड़का है और फिर उसने 15 साल की एज में इतना बड़ा कार्यक्रम? सर, खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एंड खुशी से ज़्यादा ये बहुत गर्व का समय है पूरी GD गोयनका टीम के लिए, उसके माँ बाप के लिए, बच्चों को जो उसने प्लेटफॉर्म दिया है। और ये बड़ा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था, इसमें कोई बायसनेस नहीं दिखाई है, जजिंग में कोई बायसनेस नहीं हुई है। तो उसका जो ये विज़न है कि टैलेंट हर जगह होता है और नॉन बायस प्लेटफॉर्म, ये मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। और इस समय मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। उस स्टेज पे मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के, प्राउड के। मेरे पास शब्द नहीं है कि वो पूरा स्टेज साहिल अग्रवाल का विज़न था और पूरा स्टेज GD गोयनका के बच्चों ने संभाला था, होस्ट कर रहे थे, बैक स्टेज का सारा काम कर रहे थे। तो बहुत 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 गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। देखिए, बरेली में स्कूल और भी है, लेकिन जिस तरह से आपने बच्चों को आपने अभी स्पेस में जिस तरह से रॉकेट लॉन्च होता है वो देखने के लिए भेजा और इस तरह के आप कराते रहते हैं, आज जो रिज़ल्ट आपको ये देखने को मिला है तो इससे किस तरह का मनोबल बढ़ा है? देखिए, GD गोयनका बरेली को हम इस शहर में एक क्वालिटी एजुकेशन का पर्यायवाची बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग ये समझें, ये जानें कि अगर एक बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे वो खेल भी रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर रहा है, तो लोगों के दिमाग में GD गोयनका अवश्य आना चाहिए कि एक स्कूल है बरेली में जो इस तरह का एक प्रयास हमेशा करता है, प्रयासरत रहता है। अभी हमने कुछ दिन पहले यूथ पार्लियामेंट कराई जिसमें करीब 200 से 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह का एक्सपोजर देने का एक विज़न, एक मोटिवेशन हमारा है, हमारी चेयरपर्सन का है और हमारी सारी टीम उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। क्या रिजल्ट लग रहा है आपको कि आप जिस तरह देख रहे हैं बरेली में और एक नए उसके साथ आप आए हैं? देखिए, बरेली में टैलेंट ये साबित हो गया इससे कि कम नहीं है। बिल्कुल, बरेली में टैलेंट की कमी नहीं है और बरेली में जो अभिभावक हैं वो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग हैं। मतलब वो अपने बच्चों को भी, मैंने देखा है, कई जगह जाता रहता हूँ, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि बरेली में जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं, उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और ये बहुत ही एक प्रशंसनीय बात है। तो GD गोयनका बरेली उन सारे पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहता है, शुक्रगुजार है कि ये कल्चर इस शहर में डेवलप हो रहा है और उसके लिए अगर ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो हम करते हैं। जैसे मैम, आपको लग रहा है कि जो आप कोशिश कर रही थी आज वो देखने को मिल गई है, तो पेरेंट्स से क्या आगे के लिए वो करना चाहेंगे कि अपील, ये कोई उनके लिए मैसेज हो आपके पास?
सर मेरा एक ही मैसेज है पेरेंट्स को कि समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, नौकरियां बदल रही हैं, करियर बदल रहा है। तो आईटी, जेई, मेडिकल के आगे भी सोचें, अपने बच्चों को बॉक्स में फिट मत करें। हमारी जनरेशन हमसे ज़्यादा क्रिएटिव है, आने वाली जनरेशन, उसकी क्रिएटिविटी पे पाबंदियां नहीं लगाएं, क्योंकि एज अ माँ बाप हम बड़े परेशान रहते हैं कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा। मुझे लगता है अगर उनके टैलेंट को आप सही पहचान, सही स्टेज देंगे तो कमाना खाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों को बॉक्स में फिट मत करें, उनके पंखों को सहयोग दें, उनकी उड़ान को ऊंचाइयां दें। बस मैं सारे माँ बाप से यही अनुरोध करती हूँ कि ये बच्चे हमसे आपसे बहुत टैलेंटेड हैं, इनको पता है इनको कहाँ पहुँचना है, लेकिन उस मार्ग में चलने के लिए जो सहयोग और साहस की ज़रूरत है वो हम माँ बाप ही दे सकते हैं। तो अपने बच्चों के विजन में और उनकी ड्रीम्स में बिलीव रखें। इस मौके पर डॉक्टर रवीश अग्रवाल, प्रेसिडेंट इलेक्ट यूपीआईएमए, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, अध्यक्ष आईएमए बरेली, डॉक्टर अंशु अग्रवाल, सचिव आईएमए बरेली, डॉक्टर शालिनी महेश्वरी, कोषाध्यक्ष आईएमए बरेली, डॉक्टर सुविद्या महार, सांस्कृतिक सचिव आईएमए बरेली, डॉक्टर राजीव गोयल, पूर्व अध्यक्ष आईएमए बरेली, सैयद जसीम, डायरेक्टर डेल्टा क्लासेस भी मौजूद रहे। युवा पैक्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली ने मिल करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बरेली गॉट टैलेंट। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा, अलग अलग स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट्स किया। बरेली को नया नया टैलेंट दिखा, ऐसी उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। करीब 500-600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कई सारे बच्चे छूट गए पार्टिसिपेट करने से। रिस्पांस बहुत अच्छा था, भीड़ बता रही है। सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है तो सब होस्ट को तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी युवा पैक्स की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए फ़र्स्ट टाइम हुआ है। आगे भी हम करते रहेंगे। आईएमए बरेली हमेशा से ऐसी चीज़ों में हमेशा साथ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव गोयल, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए। ये युवा पैक्स ने जो ये बीड़ा उठाया है कि बरेली के टैलेंट को निकाल के बाहर लाना है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। बरेली में बहुत टैलेंट है, बहुत छुपा हुआ टैलेंट है जो कि बाहर आ रहा है। और मुझे लगता है कि इन बच्चों को जो आज सेलेक्ट किया गया है, इनको आगे बढ़ करके इनको ग्रूम करने के लिए कुछ संस्थाएं आगे आई हैं, और आईएमए भी उनमें से एक संस्था है जो हमेशा इस टाइप के टैलेंटेड बच्चों के साथ खड़ी मिलेगी, कि उनको सपोर्ट करती खड़ी मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बरेली के टैलेंट जो है वो किसी से छुपा नहीं है था, लेकिन जब ये प्रोग्राम किया तो पता लगा कि सही में हमें कुछ नहीं मालूम था। बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, और जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे बरेली को देश और दुनिया में हर जगह नाम पैदा करेगी। मेरा नाम आकांक्षा सेठी है। ये प्राइज़ किस लिए मिला है? मैं एक पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट हूँ एंड मैंने आज जज किया था यहाँ पे बच्चों के टैलेंट को, एंड उसी के रिगार्डिंग मुझे अवार्ड मिला है फॉर जजमेंट। अच्छा, एक ये जो टैलेंट लीग शुरू हो रही थी उससे पहले एक बड़ा सवाल ये था कि जज जिस तरह से निष्पक्ष रहें तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और जो हमारी सही टैलेंट है वो निकल के सामने आएगा। एब्सोल्युटली। तो युवा पैक्स एंड आईएमए के द्वारा जो इवेंट हुआ है बरेली टैलेंट लीग, उसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि कोई भी जज किसी स्कूल से ना हो। तो मैं अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, पर्सनालिटी एज, विच इज़ अनबायस्ड। तो इसी तरह युवा पैक्स और आईएमए है कि अनबायस्ड तरीके से बच्चों को चुना गया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बच्चा किसका है, किस स्कूल का। इनफैक्ट नेम भी हमें बच्चे का नहीं पता था। इस तरह का पहला इवेंट ये, तो इसमें अब क्या उम्मीद कर रही हैं कि आगे इससे क्या लोगों को एक मैसेज कन्वे होगा और किस तरह के टैलेंट सामने आए? देखिए, पहली बात तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बरेली के यूथ को मिला है, बच्चों को मिला है, जो आज तक पहले कभी बरेली में नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर कि इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है, इतना किक स्टार्ट मिला है ग्रैंड इवेंट को, बहुत पार्टिसिपेशन आए, इनफैक्ट पार्टिसिपेशन क्लोज करना पड़ा था। सो अब आई एम श्योर कि आगे आने वाले और पार्ट 2, पार्ट 3 और आते ही रहेंगे। सो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, डॉक्टर रेणुका जी, डॉक्टर सागर, साहिल, आईएमए एसोसिएशन और जितने भी लोग यहाँ पे थे, और उन्होंने हम जैसे जजेस को भी इनवाइट किया, पार्ट बनाया। तो आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी एंड आई एम श्योर कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत कमाल का टैलेंट लेके आएंगे बरेली में। जैसे परफॉर्मेंस हुई उसमें ये तय करना मुश्किल था कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है? बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कोई भी बच्चा कम था ही नहीं, सब बच्चों ने अपना बेस्ट दिया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितने बच्चों को हमने फुल मार्क्स दिए हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट था ये जज करना, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस हमने किया है। और इसका ये मतलब नहीं है जो नहीं आया वो टैलेंटेड नहीं था, टैलेंट हर वो बच्चा था जिसने परफॉर्म किया है।
बेटे साहिल अग्रवाल को पहले कदम पर ही मिली इस बड़ी कामयाबी से डॉक्टर सागर अग्रवाल बेहद खुश दिखाई दिए। सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कहा है। आयोजन का स्तर इतना ऊंचाइयों पे ले जाने में शुरुआत उसकी द लीडर ने करी। द लीडर ने न केवल मेरे बच्चे का प्रोत्साहन करा, उसका इंटरव्यू लिया, उसका रिलीज़ करा अपने यूट्यूब चैनल पे, उससे काफ़ी ख्याति मिली। उस ख्याति से आगे जब हम बढ़े, हमको रजिस्ट्रेशंस मिले और आज ये हुआ कि हमारे पास 600 प्लस बच्चों ने स्टेज पे परफॉर्मेंस करी और अब आप देखें पूरा हॉल भरा हुआ है। बच्चों को एक्सपेक्टेशन है हर बच्चे को प्राइज़ मिलेगा और हम अपनी लिमिटेशंस के बावजूद भी आज तक का किसी भी ग्रैंड इवेंट का मैक्सिमम प्राइस देने में सफल हुए। बरेली टैलेंट लीग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद माधवराव सिंधिया स्कूल को चैंपियन घोषित किया गया। GRM स्कूल डोरा रोड ने रनर अप चैंपियन स्कूल का स्थान हासिल किया। चैंपियन किड्स की कन्वेंशनल कैटेगरी कक्षा 9 से 12 तक में गार्गी सिंह, वेदी श्रीवास्तव, ओमिशा सोनी ने चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं कक्षा 5 से 8 की कन्वेंशनल कैटेगरी में काव्या सिंह चैंपियन बनी। नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी की कक्षा 5 से 8 में राघव रस्तोगी, सिद्धि और पुष्टि ने चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया, जबकि कक्षा 9 से 12 की नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में ध्रुव घाटी चैंपियन बने। मेरा नाम आदित्य प्रकाश अग्रवाल है। मैं विद्या वर्ल्ड स्कूल का डायरेक्टर हूँ और यहाँ हमने स्पॉन्सर किया था इसको इवेंट को और यहाँ पे हमने अपने बच्चों को भेजा था। अलग अलग जो पार्टिसिपेशन है, जैसे कैलीग्राफी है जिसमें हमारे टाइक्वांडो हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो भी पार्टिसिपेशन था उसमें हमारे को अवार्ड भी मिला है, जो हाईएस्ट डेलीगेशन का अवार्ड मिला है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करके मेगा इवेंट में, तो उसमें मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ। बरेली टैलेंट लीग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही यूनिक इवेंट कराया है साहिल ने, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो आप देखते हैं कि डांस परफॉर्मेंस है, बट डांस परफॉर्मेंस से अलग हटके इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, जैसे कैलीग्राफी है और ड्रम्स बजाना है, म्यूज़िक है, मतलब बट इसमें एक अलग तरीके के इन्होंने लेकर आए थे जो काफ़ी प्रभावशाली है और बहुत ही अच्छा किया है।